हेलो फ्रेंड्स, आज का वर्ड है आपके लिए कीप। और कीप से जो हमने फ्रेजल वर्ब का प्रयोग किया है वह फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, अपकीप। अब अपकीप जो फ्रेजल वर्ब है उसका प्रयोग नाउन के रूप में कैसा होगा वही हमें देखना है दोस्तों। नाउन के रूप में अपकीप का मतलब है मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस के लिए हमारे पास शब्द है रख रखाव। रख रखाव से जो मेरा मीनिंग है वो समझिएगा कि कोई चीज को जैसा है वैसा रखने के लिए जो भी आपको जतन करने पड़ते हैं, पैसा लगाना पड़ता है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, उसे हम कहते हैं मेंटेनेंस यानी रख रखाव। द अपकीप ऑफ माई ऑफिस कॉस्ट मी अ लॉट दीज डेज। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि भैया जो मेरे ऑफिस का अपकीप है, ऑफिस का मेंटेनेंस है, ऑफिस का रख रखाव है, वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है। मुझे कैसे पता चला महंगा पड़ रहा है? कॉस्ट्स मी। अब आप ये समझिएगा, यहां कॉस्ट शब्द का प्रयोग एज वर्ब किया गया है। कॉस्ट एज अ वर्ब यूज लिया गया है। मुझे कैसे पता चला? वर्ब में एस लगी हुई है। तो हिंदी में हम कहना चाह रहे हैं कि भैया मेरे ऑफिस का अपकीप, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब में एस लग गया। एस लग गया जिससे मुझे पता चला कि ये कॉस्ट वर्ब है यहां पे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी दोस्तों लेके आया हूं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। शानदार एक किताब हम लोग करवा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन ये किताब है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। और डेली हम आपके लिए लेके आते हैं ये किताब। साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए आती है आज की मिठाई। तो दोस्तों आज की मिठाई अगर आपने है खाई तो दोस्तों आज का वर्ड है DETER, डेटर। डेटर का मतलब है ट्राई टू प्रिवेंट, शो ऑपोजिशन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि भैया कोई चीज को आगे बढ़ने से रोकना, कोई चीज को होने से रोकना, घटित होने से रोकना, प्रयास करना है कि कोई चीज प्रिवेंट हो जाए, रुक जाए। शो ऑपोजिशन का मतलब है विरोध प्रदर्शित करना। वी शुड डेटर दिस प्रैक्टिस अमंग योर यूथ। हमें इस जो ये प्रैक्टिस है यूथ में जो चल रही है, युवाओं में जो है, उसको रोकना चाहिए, ये हम कह रहे हैं दोस्तों। इसके लिए वर्ड है डिस्करेज। टर्न अवे फ्रॉम बाय परसुएशन। क्या कहना चाह रहा है दोस्तों? अगर कोई किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा आशान्वित है, लगाव है, आकर्षित है, उसको टर्न अवे। टर्न अवे का मतलब है दूर कर देना, हटा देना। नेगेटिव कैंपेनिंग अगर होती है विल ओनली डेटर पीपल, लोगों को दूर करेगी। और इसका सिनोनिम हो सकता है दोस्तों डिसवेड। तो आज का वर्ड है दोस्तों DETER। अब हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सोच रहे होंगे कि ये वर्ड वही है जो कुछ टाइम पहले हमने वीडियो में किया था। दोस्तों रिवीजन बहुत जरूरी है। ये वही सारे वर्ड्स होंगे जो हम करवा चुके हैं या नए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपको वर्ड को देखते ही उसका मीनिंग याद आ गया? अगर नहीं मतलब आपकी प्रैक्टिस में कमी है। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, जितने वर्ड हमारी स्टार्टिंग में आ रहे हैं, मतलब मैं जितने सारे वर्ड्स लेके आ रहा हूं दोस्तों, उसको नोटबुक में जरूर नोट करते रहिएगा। बहुत ही मजा आ जाएगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लेट। लेट से फ्रेजल वर्ब बनेगा और फ्रेजल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा नाउन, एडजेक्टिव या कैसे भी। अभी लेट से वर्ड बना है आउटलेट। और आउटलेट का मतलब क्या है जरा आप सोचिए जरा। आउटलेट के दो मीनिंग है दोस्तों, वे ऑफ एक्सप्रेस फीलिंग ऑफ एनर्जी या फिर अ प्लेस फॉर सेलिंग गुड्स। ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आप कहते हैं एक आउटलेट लगा है, आपने शायद सुना होगा फैक्ट्री आउटलेट है। फैक्ट्री आउटलेट का मतलब क्या है दोस्तों? एक ऐसी जगह है, एक ऐसी प्लेस है जहां पे चीजें बिकती हैं, जहां पे चीजें बेचने के लिए प्रदर्शित की जाती हैं, उसे कहते हैं फैक्ट्री का आउटलेट। यानी आउटलेट हो सकता है कुछ भी। दूसरा आउटलेट होता है एक ऐसा रास्ता जिससे कोई चीज को बाहर निकाला जाए। कोई भी ऐसा रास्ता जिसके माध्यम से एनर्जी को चैनलाइज किया जाए, ऊर्जा के सोर्स को बाहर निकलने का एक ऐसी जगह, एक ऐसा रास्ता, उसको कहते हैं आउटलेट। आपने सुना होगा दोस्तों, दो शब्द होते हैं इनलेट और आउटलेट। इनलेट वो रास्ता जहां से चीजें अंदर डाली जाती हैं, आउटलेट वो रास्ता जिससे चीजें बाहर करी जाती हैं।
चिल्ड्रन मस्ट हैव आउटलेट टू स्पेंड देयर एनर्जी। भैया उनकी एनर्जी बाहर निकल सके, सही जगह व्यतीत हो सके, उनके पास क्या होना चाहिए? बच्चों के पास आउटलेट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। हमारा अगला वर्ड है दोस्तों LAY, ले। ले से कौन कौन से वर्ड्स बन रहे हैं जरा हम समझने का प्रयास करें। दोस्तों ले से जो पहला वर्ड हमने बनाया है वो है लेआउट। एज अ फ्रेजल वर्ब हमने लेआउट का प्रयोग किया गया। द वे अ बिल्डिंग और बुक इज प्लान्ड। भैया जिस तरीके से किसी बिल्डिंग को प्लान किया गया है, किसी बुक को प्लान किया गया है, उसे कहा जाता है आउट लेआउट। लेआउट का मतलब है प्लानिंग ऑफ अ बिल्डिंग, प्लानिंग ऑफ अ बुक। किस तरीके से आगे बढ़कर आप इस बुक को या बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे। ही डज नॉट लाइक द लेआउट ऑफ दिस बिल्डिंग। इस बिल्डिंग का प्लान उसे पसंद नहीं आया। नहीं आया भाई, नहीं आया। दूसरा वर्ड है दोस्तों आउटले। एक तो था ले आउट, एक था आउटले। आउटले का मतलब है एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा। द आउटले ऑन द प्लान इज एग्जॉर्बिटेंट। खर्चा, स्पेंडिंग बहुत सारा है। ये कहना चाह रहा है कि जो इस प्लान पे आउटले है यानी खर्च है, यानी कि एक्सपेंडिचर है, जो आउटले है एग्जॉर्बिटेंट है, अत्यधिक है, बहुत ज्यादा है। तो यहां एक नया वर्ड हमें सीखने को मिला, एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब है अत्यधिक, टू मच कह सकते हैं इसे हम, टू मच। क्या ये बात समझ आ रही है दोस्तों आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा शब्द जो ले से बनाना है दैट इज ले ऑफ। ले ऑफ शायद बहुत सारे विद्यार्थियों ने सुन रखा होगा। अ पीरियड व्हेन लेबर इज अनएम्प्लॉयड एन अकाउंट ऑफ नो वर्क। सिंपल सी बात है, जब नौकरी से निकाला जाता है, एक ऐसा समय जब हम एम्प्लॉयमेंट से उसे अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ धकेल देते हैं, उसे कहते हैं ले ऑफ। देयर इज 6 month ले ऑफ इन आवर शुगर फैक्ट्री। शुगर फैक्ट्री, शक्कर की मिल के अंदर, शक्कर की फैक्ट्री के अंदर 6 महीने का ले ऑफ है, यानी लोग नहीं होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, लोगों को काम से निकाल दिया जाएगा, ऐसा ये कहना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है लुक। दोस्तों ये एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर इस बात को आप समझें कि जितने सारे वर्ड्स फ्रेजल वर्ब बना के हम लोग काम में ले रहे हैं, ग्रामर तो इंपॉर्टेंट है ही, कैसे प्रयोग करना है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बट सबसे पहले और जरूरी बात क्या है दोस्तों, इसका मीनिंग क्या है। जब तक वो समझ नहीं आएगा कुछ काम का नहीं है। दोस्तों पहला वर्ड है लुक आउट। लुक आउट का मतलब है ऑन वॉच। ऑन वॉच का मतलब है ध्यान देना, बहुत ध्यान से किसी बात को समझना। ही इज ऑन द लुक आउट फॉर अ गुड जॉब। भैया नई जॉब, गुड जॉब को ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है, वॉच कर रहा है, ध्यान दे रहा है। और वैसा ही एक वर्ड है दोस्तों आउटलुक। ये है लुक आउट, ये है आउटलुक। आउटलुक को हम कह सकते हैं नजरिया। नजरिए का मतलब होता है भैया हम किस चीज को किस नजरिए से देखते हैं। पर्सपेक्टिव कह सकते हैं अंग्रेजी में, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब हो गया एटीट्यूड टू लाइफ एंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड को देखने का हमारा रवैया क्या है, नजरिया क्या है, किस दृष्टि से हम देखते हैं। यू मस्ट हैव ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक। भैया तुम्हारा जो है एक आशावादी नजरिया होना चाहिए। कोई भी चीज में पॉजिटिविटी ढूंढे। आशावादी का मतलब है सकारात्मक सोच वाला, सकारात्मक दृष्टिकोण वाला, उसे हम कहते हैं आउटलुक। आउटलुक तो होता है हमारा नजरिया और ऑप्टिमिस्टिक होता है सकारात्मक वाला। एक और शब्द दोस्तों लुक से बनता है ओवरलुक। एज अ वर्ब ही प्रयोग किया जाता है। फेल टू सी, पार्डन, दो मीनिंग होते हैं दोस्तों। ध्यान नहीं देना, पार्डन यानी माफ कर देना, छोड़ देना, नजरअंदाज कर देना, इग्नोर कर देना, इसे कहते हैं ओवरलुक। ही वॉज काइंड एनफ टू ओवरलुक माई फॉल्ट्स। मेरे फॉल्ट्स को पार्डन कर दिया उसने, माफ कर दिया। इतना वो काइंड था। काइंड का मतलब दयालु था। यहां आता है मेरा पहला प्रश्न आज का। आपको दयालु का
एक सिनोनिम बताना है, सिनोनिम। और वो जो सिनोनिम बताना है दोस्तों, वो बी से बताएंगे आप लोग। तो आप वर्ड को लिखिए हमारे कमेंट बॉक्स में। आपको काइंड यानी दयालु शब्द के लिए एक सिनोनिम बताना है जो बी से शुरू होता है। लेट्स सी कितने लोग बता पाते हैं, चेक करते हैं। तो यहां पे हमने कहा है कि हम मेरी फॉल्ट को नजरअंदाज करने के लिए वह पर्याप्त दयालु था, यानी काफी दयालु था। लिए चलता हूं दोस्तों आज के आखिरी वर्ड पे। आज का आखिरी वर्ड दोस्तों MEKE, मेक। मेक से हमारा एक फ्रेजल वर्ब बना है मेक अप, और मेक अप के लिए वर्ड है दोस्तों यूज ऑफ कॉस्मेटिक। अरे भैया, मेकअप करना किसको नहीं आता या किसको नहीं पता है? हर कोई जानता है मेकअप करना क्या होता है। इट टेक्स हर लॉन्ग टू पुट ऑन हर मेकअप, पुट ऑन। यहाँ एक और नया वर्ड, एक और नया फ्रेजल वर्ब हमें मिला। पुट ऑन का मतलब है वियर, वियर का मतलब है पहनना। कोई चीज अगर हम पहन रहे हैं तो उसे हम कहते हैं पुट ऑन। तो ये कह रहा है इट टेक्स हर लॉन्ग, ध्यान से देखिएगा, इट टेक्स हर लॉन्ग, ये भी एक ऐसा फ्रेज है जो याद कर लीजिए दोस्तों। ये कहना चाह रहा है आपको उसको समय लगता है। ये एक फ्रेज है जो याद करना है आपको। इट टेक्स हर लॉन्ग, इससे उसको समय लगता है किस चीज में? टू यानी के लिए, क्या करने के लिए? पुट ऑन हर मेकअप। तो दोस्तों एक एक वर्ड को समझाने का प्रयास किया, एक एक सेंटेंस को समझाने का प्रयास किया। लगातार हमारे इस वीडियो से आप वीडियो सीरीज से आप लोग जुड़े हुए हैं दोस्तों। बस एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपने पिछले वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए, अच्छे से समझिए कि हम क्या चीज बताना चाह रहे हैं। एक एक चैप्टर का एक एक सेंटेंस, एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया, और लगातार इस SP बख्शी की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश को कराते चले जाएंगे। बस आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए आपके प्यारे चैनल पे दोस्तों, डिजिटल तैयारी। थैंक यू। Please like, share